नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। हम चर्चा करेंगे रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट आरएलआई से सेफ्टी डिप्लोमा करना बेहतर है या निबोस सर्टिफिकेशन, दोनों के फायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये दोनों कोर्स क्या हैं। आरएलआई सेफ्टी डिप्लोमा यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई, फरीदाबाद, कानपुर, कोलकाता और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई के द्वारा ऑफर किया जाता है। यह 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त है। वहीं पर निबोस यह एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसे नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यूके ऑफर करता है। निबोस आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए सबसे लोकप्रिय कोर्स है। अब चलिए दोनों के फायदे और नुकसान देखते हैं। आरएलआई सेफ्टी डिप्लोमा भारत में फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत सेफ्टी ऑफिसर की नौकरी के लिए यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। अगर आप भारत में सरकारी या प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं तो यह सेफ्टी डिप्लोमा बहुत वैल्यू रखता है। इसकी फीस बहुत कम है। आरएलआई डिप्लोमा की फीस 20,000 से 30,000 रुपए तक होती है, जो कि निबोस की तुलना में काफी कम है। इस डिप्लोमे का फोकस लोकल है, मतलब कोर्स का सिलेबस भारतीय उद्योगों और नियमों पर आधारित है जो भारत में काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जॉब प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। आरएलआई जैसी सरकारी संस्थानों में प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है और आप भारत में इस डिप्लोमा को लेकर अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसकी मान्यता की बात करें तो इसकी इंटरनेशनल मार्केट में मान्यता बहुत लिमिटेड है। यह डिप्लोमा मुख्य रूप से भारत में मान्यता प्राप्त है। अगर आप गल्फ कंट्रीज या अन्य देशों में काम करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। आरएलआई में एडमिशन के लिए सीट्स लिमिटेड होती हैं और एडमिशन के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरएलआई का सिलेबस इतना अपडेटेड नहीं है, काफी सालों बाद इसको अपडेट किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले कम अपडेटेड हम बोल सकते हैं। निबोस आईजीसी पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। गल्फ कंट्रीज, यूरोप और अन्य जगहों पर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए यह आज भी सबसे पहली पसंद है। इसका सिलेबस बहुत अपडेटेड है। निबोस का सिलेबस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के स्टैंडर्ड्स पर आधारित है, जो आपको लेटेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस सिखाता है। निबोस सर्टिफिकेशन के बाद आप एक अच्छी सैलरी वाली जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। यह सर्टिफिकेशन आपको सेफ्टी मैनेजर, एचएससी कंसल्टेंट, एचएससी मैनेजर, एचएससी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर जैसी हायर पोजीशंस के लिए भी तैयार करता है। वहीं पे अगर इसकी स्टडी कॉस्ट की बात करी जाए तो निबोस आईजीसी की फीस 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है, जो कई लोगों को काफी महंगी लग सकती है। इसका एग्जाम बहुत कठिन है। निबोस का एग्जाम और असाइनमेंट काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं और आप पास रेट 50 से 60% के आसपास मान के चल सकते हैं। भारत में इसकी मान्यता बहुत सीमित है। कुछ भारतीय फैक्ट्रियों में आरएलआई डिप्लोमा को ही प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह फैक्ट्री एक्ट के तहत अनिवार्य है। निबोस करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। निबोस कोर्स और एग्जाम अंग्रेजी में होते हैं, जिसके लिए अच्छी अंग्रेजी स्किल्स होना जरूरी है।
अब आप सोच रहे होंगे कौन सा कोर्स करें, आरएलआई या निबोश। तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। अगर आप भारत में हैं और भारत में सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, आपका बजट सीमित है, आप सरकारी मान्यता प्राप्त वाले कोर्स करना चाहते हैं, तो आप आरएलआई से ही सेफ्टी ऑफिसर का डिप्लोमा करें। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं, खासकर गल्फ कंट्रीज में, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो आप निबोश सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं और इसको करें। और यहां मैं आपको एक टिप और देना चाहता हूं। अगर आप मेरी माने तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहले आरएलआई डिप्लोमा करें और फिर निबोश आईजीसी। इससे आप भारत और विदेश दोनों जगह मजबूत पोजीशन में होंगे। दोस्तों, सेफ्टी ऑफिसर बनना एक जिम्मेदारी भरा और सम्मानजनक करियर है। आरएलआई डिप्लोमा और निबोश दोनों ही शानदार ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके लक्ष्य, बजट और लोकेशन के आधार पर आपको डिसाइड करना है आपके लिए बेहतर कौन सा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।